तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों की वही पुराने रूटीन पे क्लासेस चलेगी। थोड़ा ध्यान से सुनना। परीक्षा वाणी की वीक में एक क्लास रहेगी, ठीक है। एक से ऊपर नहीं आएगी और हो सकता है कि हिंदी की भी एक ही क्लास आए। और जनरल जो चीजें हैं यानी जो बेसिक आपकी जो जीएस आती है, चाहे वो यूकेपीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो या अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो या सेंटर का कोई एग्जाम हो, वहां जो जीएस आती है उसको मैं आप क्या करने वाला हूँ, फोकस करूंगा। वो ज्यादा फोकस में रहेगा। कल हमारी ज्योग्राफी की एक बहुत शानदार क्लास आएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि पछुआ पवनें क्या होती हैं, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, ध्रुवीय ठंडी पवनें क्या होती हैं। यानी जो आपने सुना होगा कि पेपर में बहुत बार आता है कि जो पछुआ पवनें हैं कहाँ चलती हैं या इन अक्षांशों में चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको कल करा दूंगा। बहुत बेहतरीन क्लास होगी और फैक्ट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी वो रहेगी, तो आप उसको चेक कर लेना। और इससे पहले की जो क्लास है आपकी ज्योग्राफी की, जहां मैंने आपको प्रेशर बेल्ट के बारे में समझाया था, कहाँ लो प्रेशर कहाँ हाई प्रेशर, वो भी मैं लिंक करूंगा। और उसके अलावा कल आपको वायुमंडलीय परिसंचरण यानी वायुमंडल का जो वायु का जो चक्र है यानी जो साइकिल है वायु का, उसके कारण जो हेडली सेल, फेरल सेल या पोलर सेल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, कौन से अक्षांशों पे हेडली बनती है, कौन से पे आपकी फेरल सेल बनती है और कहाँ आपकी पोलर सेल बनती है, वो भी बताऊंगा। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसके कारण हवाओं की दिशा किस मतलब अक्षांश में कैसे अपने आप में क्या होती है, किस दिशा में चलती है, वो मैं आपको कल समझाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कल आपकी ज्योग्राफी की आएगी। आज हम लोग परीक्षावाणी की क्लास देखेंगे और परीक्षावाणी की क्लास में उसी के तहत आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए क्योंकि आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा। 198 199 के समथिंग होगा। चैप्टर नंबर जो भी हमारा चल रहा था, शायद 8 या 9वां चैप्टर चल रहा था, उसी का आगे को है। यानी हम लोगों ने 10th चैप्टर 10वां चैप्टर सांस्कृतिक तत्व वाला, इसमें इससे पहले हमने नाटक, संगीत कला वगैरह कर लिया था। आज है प्रमुख मेले व पर्व। अब बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, इंडिविजुअल टॉपिक के अंदर भी आप लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। तो एक ही क्लास आपकी परीक्षावाणी की वीक में आने वाली है, इसको अच्छे से आप लोग समझना, ठीक है। पहला दिया है नंदा देवी मेला। अब ये कभी नहीं पूछेगा आपसे नंदा देवी मेला कहाँ लगता है, क्या लगता है, आप खुद ही जानते हैं। अल्मोड़ा में भी होता है, इसके अलावा पिथौरागढ़ या चमोली, इन डिस्ट्रिक्टों में जो नंदा देवी के मेल मतलब नंदा देवी उत्सव मनाया जाता है, वो आपसे नैनीताल कभी ये नहीं पूछते कि किस जिले में नंदा देवी उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो नंदा देवी मेला हिमालय की पुत्री नंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी व कुमाऊं व गढ़वाल दोनों मंडलों में मनाया जाता है। ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। नंदा देवी अल्मोड़ा में होता है। इसके अलावा गढ़वाल में नौटी, देवराड़ा, कुरुड़, गैर सिमली, बीरों, देवल आदि स्थानों पर नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपसे इस मतलब चैप्टर से यानी इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि नंदा देवी के मेले कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह लगते हैं। कोई मोटा मोटा एक अनुमान लगा लेना कि अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली के जिलों में बेसिकली मनाया जाता है। और किस माह अगर मनाया जाता है तो भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी में। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला आपका पेपर में पूछा जा सकता है और पूछता भी है। ये लगता है आपका जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम कहाँ है, अपने आप में अल्मोड़ा जिले में है। और जागेश्वर धाम में एक माह तक सावन के महीने में यानी जो श्रावण आता है उसमें एक माह तक चलने वाला जुलाई अगस्त का जो टाइम है, जब शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि जब आप लोग ये शिव जी वगैरह के मतलब जो मतलब एक माह तक चलता है ना, तो उसी के दौरान क्या होता है कि श्रावणी मेला लगता है और एक माह के लिए लगता है। इसमें क्या होती है, संतान प्राप्ति के लिए भी इसमें महिलाएं क्या करते हैं, रात भर घी का दीपक अपने हाथों में रखकर पूजा अर्चना वो करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी मतलब अपने आप में मनाया जाता है। तो श्रावणी मेला कहाँ होता है, किस माह लगता है, कितने समय के लगता है और किस मेले में पुत्र प्राप्ति हेतु महिलाएं घी का दिया हाथ में जलाकर रात भर पूजा अर्चना करती हैं, उस टाइप का इससे पॉइंट आपने बाहर निकालना है। तो ये बनेगा अपने आप में श्रावणी मेला, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सोमनाथ मेला। दो है देखो, एक सोमनाथ तो जनरल परिप्रेक्ष्य में सोमनाथ क्योंकि गुजरात में पड़ता है, ये वो सोमनाथ नहीं है, ठीक है। सोमनाथ ही सोमनाथ है अपने आप में, अल्मोड़ा मासी वाला। अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में बैसाख महीने के अंतिम रविवार से सोमनाथ का मेला शुरू होता है। पहले दिन की रात्रि में सल्टिया मेला था, दूसरे दिन ठुला कौतिक बड़ा मेला लगता है जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है। ठुल कौतिक के बाद नान कौतिक छोटा मेला व उसके अगले दिन बाजार लगता है। इसमें दूर दूर के गायक कलाकार वगैरह, झोड़े छपेली, ये सब चीजें होती है। देखिए सोमनाथ मेला सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ लगता है ये
आज से बहुत साल पहले, क्या लगभग आज से 10-12 साल पहले एक लेक्चरर का पेपर हुआ था, उसमें प्रीलिम्स में आया था ये कि सोमनाथ मेला कहाँ लगता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा मासी में, ठीक है। दूसरा किस नदी के तट पे लगता है, क्योंकि वहां पे रामगंगा बहती है, यानी रामगंगा अपने आप में जो पश्चिमी रामगंगा है जो कि कहाँ से निकलती है, दूधातोली पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रामगंगा तट पे यानी वेस्टर्न रामगंगा तट पे ये सोमनाथ का मेला लगता है। कहाँ लगता है, अल्मोड़ा के मासी में। और इसमें क्या होता है, पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है, यानी पशु क्रय विक्रय के लिए जाने जाने वाला मेला उत्तराखंड में कौन सा है, सोमनाथ का मेला भी है। ये आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका गणनाथ मेला। अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ ताकुला जो है अल्मोड़ा जिले और बागेश्वर जिले की लगभग बाउंड्री पे है। ताकुला 25-35 किलोमीटर अल्मोड़ा से पड़ेगा, वही डिस्टेंस लगभग बागेश्वर से रहती है। तो उनके मिड पॉइंट पे एक जगह पड़ती है ताकुला, वहीं पर अल्मोड़ा जनपद में गणनाथ का मेला लगता है, जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, क्या लगता है, ये नहीं पढ़ना है। गणनाथ मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा जिले के ताकुला नाम के स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्यालदेव बिखौती का मेला। ये भी इंपॉर्टेंट मेला है जो कि द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। आप लोग क्या करना ना, देखो तुरंत जैसे आप लोग मेले, अगर आप लोग नोट्स बनाने शॉर्ट नोट, यहाँ अल्मोड़ा लिखना, अल्मोड़ा, यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से क्या डाल देना, लाइन डाल देना। यानी आप इस प्रकार से पढ़ोगे, जैसे आपने पढ़ा श्रावण मेला, ठीक है, श्रावणी मेला या श्रावण मेला। दूसरा आपने पढ़ लिया सोमनाथ का मेला, कहाँ लगता है, अल्मोड़ा के मासी में। तीसरा आपने लग दिया गणनाथ मेला, ये बहुत आसान तरीका होगा, ठीक है। फोर्थ आपने क्या लिख दिया, इसका स्यालदेव बिखौती मेला, स्यालदेव बिखौती का मेला, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग पढ़िए, इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। श्रावण मेला जागेश्वर में, सोमनाथ मासी में, गणनाथ अब ताकुला में, ये सब अल्मोड़ा के, स्यालदेव बिखौती द्वाराहाट के पास, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। बिखौती मेला वो पहले रात्रि को स्यालदेव मेला लगता है, ये जगह ही है, उसी जगह के नाम से स्यालदेव, वहां पे एक जगह है। तो बिखौती मेला वो पहली रात्रि को स्यालदेव मेला लगता है। इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है, यानी जब उत्तराखंड में कत्यूरी लोग शासन कर रहे थे तब से स्यालदेव बिखौता मेला लग रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कत्यूरी शासनकाल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासनकाल से आल, गरख व नौजिला वर्गों में बटे हुए 3 दल इस मेले के अवसर पर क्रमशः द्वाराहाट बाजार में स्थित ओड़े को भेंटने की रस्म पूरी करते हैं। हर दल के लोग अलग अलग वेशभूषा व ढोल नगाड़ों, रणसिंगे व ध्वजा के साथ यहाँ पहुंचते हैं। स्यालदेव मेले के शुरू होने से पहले बाट पूजा यानी मार्ग पूजन होता है, जिसकी शुरुआत न्योजुला वर्ग द्वारा की जाती है। मेले में लोक नृत्य तथा गीत, विशेषकर झोड़े व भगनौल गाए जाते हैं। स्यालदेव बिखौती मेले के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, इसमें 3 वर्ग हैं जो इस मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन 3 के 3 दलों का नाम याद रखना, ठीक है। इसमें 3 दल हैं, 3 वर्ग हैं जो इस मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके 3 दल कौन कौन से हैं, देखिए। क्रमशः द्वाराहाट में स्थित ओड़े को भेंटने के कौन कौन से, आल, गरख और नौजुला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लग रहा है मुझे, कोई भरोसा नहीं कि किस लेवल का पेपर बना दे, ठीक है। कौन कौन से, देखो, एक तो आल है, दूसरा है अपने आप में गरख और तीसरा नौजुला, गरख। और ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डालूंगा, ध्यान से सुनना, नौजुला। ये जो स्यालदेव बिखौती का मेला है, इसी को कहते हैं बेसिक तरीके से बहुत बारीकी से पढ़ना। बाई चांस अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगने वाले स्यालदेव बिखौती मेले में निम्नलिखित में से कौन से एक वर्ग की भूमिका नहीं रहती है, आल, गरख, न्योजिला, तो वहां बेहोश होके आओ, वहां आत्मा परमात्मा के पास पहुंचा के आओ। इससे बेहतर है घर पर ही इसका थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी 3 नामों को याद रखने में। आल, गरख व न्योजिला नाम के 3 दल हैं जो इस स्यालदेव बिखौती मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है श्री पूर्णागिरी मेला। पूर्णागिरी आपको बहुत फेमस है कुमाऊं के चंपावत जनपद में। चंपावत के टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरी मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विनी की नवरात्रि में 30 से 40 दिनों तक मेले लगते हैं। श्री पूर्णागिरी देवी की गणना देवी भगवती की 108 सिद्ध पीठों में की जाती है। यहाँ सती जी की नाभि गिरे थे, ठीक है। तो अल्मोड़ा के बाद कौन सा आता है, चंपावत का। चंपावत का पहला मेला आपको कौन सा लगना है, श्री पूर्णागिरी मेला। श्री पूर्णागिरी मेला ये किस जनपद का है, चंपावत का। तो कोई ये नहीं पढ़ना आपको कि ये कब लगता है, क्या लगता है, बस इतना याद रखना, श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत डिस्ट्रिक्ट में टनकपुर के पास लगता है, अन्नपूर्णा शिखर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है आषाढ़ी कौथिक या बगवाल मेला। बगवाल तो आप सभी जानते हैं, चंपावत के मां बाराही देवी मंदिर में देवीधुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास में आषाढ़ी कौथिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा को आयोजित किए जाने वाला बगवाल अर्थात पाषाण युद्ध है। इस आयोजन की प्रमुख विशेषताएं झोंकों द्वारा एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा बगवाल करना है, जिसमें चमियाल, वालिक, गहड़वाल व लमगड़िया 4 खेमों के लोग भाग लेते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, बगवाल मेला सबसे पहले तो इसको याद रखना है कि जो बगवाल है,
यानी बग्वाल किस कब होता है? रक्षाबंधन के अवसर पर, ठीक है, रक्षाबंधन के अवसर पर। किस जिले में होता है? चंपावत जिले में। कौन सी मंदिर में होता है? देवीधुरा, यानी देवीधुरा के मंदिर में ये होता है। और इसमें क्या होता है? पाषाण युद्ध। पहले पाषाण होता था, अब तो खैर टमाटर वगैरह के इसमें फेंके जाते हैं पत्थर, टमाटर वगैरह के मतलब सांकेतिक रूप से फेंका जाता है। पहले इसमें पत्थर वगैरह फेंके जाते थे, अभी भी कुछ मात्रा में होते होंगे, ठीक है। पाषाण युद्ध इसमें होता है, इसको ध्यान रखना। और जो बग्वाल मेला लगता है वो कब लगता है, किस माह में लगता है? यानी इसको आषाढ़ी कौथिक भी कहते हैं, यानी आषाढ़ का महीना, ठीक है, आषाढ़ी कौथिक। आषाढ़ी क्या है? आषाढ़ी कौथिक। कौथिक को मतलब कुमाऊं के इलाके में मेले को बोलते हैं कौथिक, ठीक है। तो आषाढ़ी कौथिक यहाँ पे लगता है। तो बग्वाल के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अपने आप में, ठीक है। और इसके अंदर 4 वर्ग कौन कौन से? चम्याल, वालिक, गढ़वाल व लमगढ़िया, 4 खेमों के लोग भाग लेते हैं। इस पॉइंट को भी आपने क्या कर रखना है? ध्यान में रखना है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? चम्याल, वालिक, गढ़वाल, चम्याल, इसके अलावा वालिक, इसके अलावा गढ़वाल, और जो 4th इसमें ग्रुप है वो है लमगढ़िया। लमगढ़िया, ठीक है। ये 4 ग्रुप इसमें हैं, इसको आप लोग क्या करना है? ध्यान में रखना, ठीक है। कौन कौन सा? चम्याल, वालिक, गढ़वाल और लमगढ़िया, ये 4 ग्रुप इसमें हैं। अब ध्यान से सुनना, इन क्लासेस के साथ अब आपकी ज्योग्राफी के 2 क्लासेस के साथ, 2 से 3 क्लासेस के साथ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री मैंने आपको डेप्थ में कभी नहीं पढ़ाई है। इंडियन हिस्ट्री इसके साथ में शुरू करूंगा। इकोनॉमी को थोड़ा सा मैंने वेट करवाया है। वेट इसलिए करवाया है क्योंकि इकोनॉमी की जो क्लासेस हैं फिलहाल वहां पर हैं, और वहां पे जितनी क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में, आप उसको एक बार पढ़ लेना, आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। बेसिक का मतलब आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से वो इनफ है। उसके बाद में उसको डेप्थ में भी कराऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत डिमांड आ रही है। इंडियन हिस्ट्री मैंने कराई नहीं है, बच्चे इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो, बग्वाल खेलने वालों को ध्योके कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जो बग्वाल मेला होता है इसमें भाग लेने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ध्योके, ठीक है। इसको याद रखना है, क्या कहा जाता है इनको? बग्वाल खेलने वाले को ध्योके कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है अपने आप में, यह पत्थर युद्ध पुजारी की मध्यस्थता व शांति पाठ में समाप्त होता है। यह मेरा पारंपरिक वैमनस्व को भुलाकर सौहार्द की संरचना करता है। तो ठीक है। अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक के पाटिया क्षेत्र में पचघटिया में दीपावली के बग्वाल पत्थर खेला जाता है। एक पॉइंट इसने ये भी लिखा है कि जो बग्वाल मेला वो तो चंपावत में होता ही होता है, देवीधुरा के मंदिर में। इसके अलावा कह रहा है कि अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक, यानी अभी मैंने बताया था ना ताकुला कहां पड़ता है? अल्मोड़ा जिले में। इसके पाटिया क्षेत्र के पचघटिया में दीपावली को बग्वाल क्या होता है? पत्थर वर्षा खेले जाते हैं। तो ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। इतना आपको नहीं याद रखना है, इतना आपके मतलब आपके लिए इंपोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है लड़ीधुरा का मेला। यह मेला चंपावत के बाराकोट पमदा के देवी मंदिर में लगता है। मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें स्थानीय लोग बाराकोट काकड़ गांव में धुनी बनाकर रात भर गाते हुए देवता की पूजा करते हैं। दूसरे दिन डंगरिये को रथ में बैठाया जाता है। भक्तजन मंदिर की परिक्रमा कर पूजा करते हैं। 2013 में फूलों और फलों की बग्वाल मनाया जा रहा है, ठीक है। लड़ीधुरा का मेला भी कहाँ लगता है? चंपावत में। बस इतना ही याद रखना है। लड़ीधुरा का मेला कहाँ लगता है? ये भी चंपावत में। जैसे आपने अल्मोड़ा के लिखे थे ना, ऐसी चंपावत के लिखना। लड़ीधुरा मेला भी चंपावत में लगता है। और इसमें क्या है? चंपावत के बाराकोट के पमदा देवी के मंदिर में। कौन से मंदिर में? पमदा देवी। पमदा देवी के मंदिर में कहाँ लगता है? लड़ीधुरा के मेला, यानी ये बाराकोट नामक जगह है, यानी पमदा देवी मंदिर बाराकोट में लगता है। बाराकोट में कौन सा मेला लगता है अपने आप में? लड़ीधुरा का मेला पमदा देवी में। ये ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद आता है आपका मानेश्वर मेला। चंपावत के मायावती के पास मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप इस मेले का आयोजन होता है। इस पत्थर के पूजन में पशु, विशेषकर दुधारू पशु, स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो अगला मेला आता है आपका मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? चंपावत। सब एक साथ लिखना, जैसे आपने अल्मोड़ा एक साथ लिखा, मानेश्वर, देवीधुरा और तीसरा कौन सा आपका? लड़ीधुरा मेला, ये आपको एक साथ लिखना है। तो मानेश्वर मेला भी कहाँ मनाया जाता है? चंपावत में। और ये किस चीज से संबंधित है? पशु की मतलब स्वस्थ, यानी पशु इसमें क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। ऐसा मान्यता है कि इसमें पशु पत्थर के पूजन से पशु, विशेषकर दुधारू पशु, स्वस्थ रहते हैं। यानी इस मेले के मनाने के पीछे का जो मतलब उद्देश्य है, दुधारू पशुओं को, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेके ये रहता है। तो इतना तो छोड़ दीजिए, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि मानेश्वर मेला अल्मोड़ा में, चंपावत में मनाया जाता है।
जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए थल मेला। थल मेला बहुत फेमस है, पिथौरागढ़ जिले में बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष वैसाखी को यह मेला लगता है। 13 अप्रैल 1940 को यहाँ वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले का शुरुआत हुई थी। छठे दशक तक मेला लगभग 20 दिन तक चलता था, लेकिन आज यह मेला कुछ ही दिनों का होता है। यानी थल मेले की शुरुआत आया था, एक बार क्वेश्चन थल मेला, ठीक है। ये थल मेला किस जिले में लगता है? पिथौरागढ़ में। पहला पॉइंट याद रखना है। थल मेले पे कौन सी नदी है? पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा के तट पे, ठीक है। वो पश्चिमी नहीं है, पूर्वी रामगंगा के तट पे है। थल मेले की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1940 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। थल मेले की शुरुआत 1914 यानी 13 अप्रैल 1940 को यहाँ वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की शुरुआत हुई थी। यानी 1940 से थल मेले की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आता है जौलजीबी का मेला। ये भी इस पिथौरागढ़ वाले एक साथ लिख देना है, ठीक है। जौलजीबी का मेला, ठीक है। जौलजीबी, इसका भी ईयर पूछा जाता है और किन नदियों के संगम पे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। जौलजीबी मेला किस जिले का है? सबसे पहला पॉइंट पिथौरागढ़ जिले का। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक इसको मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1914 यानी 1914 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब मनाया जाता है? हर वर्ष फिक्स है, ठीक है। 14 नवंबर से 18 नवंबर 19 नवंबर तक क्या मनाया जाता है अपने आप में? जौलजीबी का मेला। और यहाँ पर जो है इस मेले की शुरुआत सर्वप्रथम 1914 में मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई थी। इस मेले में जोहार, दारमा, व्यास आदि जनजाति बहुल क्षेत्रों के लोग ऊनी उत्पादन, दंत, चुटके, पंखिया, कालीन, पश्मीने लेकर पहुंचते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो जौलजीबी का मेला है काली व गौरी नदी के संगम पर होता है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेसिक है लेकिन ये बहुत, ठीक है। काली प्लस गौरी नदी का संगम, इन दो नदियों के संगम पे ये मेला होता है। और ये मेला अपने आप में व्यापारिक मेला है, बहुत बड़ा व्यापारिक मेला है, क्योंकि जो नेपाल से लगे इलाके हैं या जो बॉर्डर वाले इलाके हैं या जो तिब्बत से लगे इलाके हैं, वहां पर क्या होता है उन लोगों के द्वारा जो ऊन से बनाए जाने वाले, चाहे वो दन हो या कोई अदर हो, पश्मीना ऊन से, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर बेची जाती हैं। यानी इस मेले में आके वे व्यापार करते हैं। एक प्रकार का व्यापारिक मेला है, इसको इस प्रकार से ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैती बाला सुंदरी का मेला, उधम सिंह नगर काशीपुर में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैती मेला कहां लगता है? काशीपुर में, ठीक है। चैती मेला कहां लगता है? काशीपुर में। और काशीपुर किस जिले में पड़ता है? सबको पता है, यूएस नगर में। और ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। यूएस नगर, ठीक है। काशीपुर चैती में लगता है और यूएस नगर में पड़ता है। ये सब चीजें आपको पता है और इसको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये के पास स्थित कुंडेश्वरी देवी बाला सुंदरी के मंदिर में प्रतिवर्ष चैती का मेला लगता है, जो 10 दिन तक चलता है। देवी बाला सुंदरी कुमाऊं के चंद्रवंशी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। यानी जो चैती का मेला है किस मंदिर में लगता है? बाला सुंदरी, बाला सुंदरी के मंदिर में ये लगता है चैती मेला। कहाँ? काशीपुर उधम सिंह नगर में। और इसी बाला सुंदरी को जो है कुमाऊं के चंद्र राजा जो थे उनकी कुल देवी भी माना जाता है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुंडेश्वरी देवी भी कहा जाता है इनको। बाला सुंदरी को कुंडेश्वरी भी क्या कहा जाता है? कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि 10 दिनों तक लगता है, तो बेसिक चीज है। अष्टमी के दिन देवी को पालकी में बिठाकर मेला स्थल में लाया जाता है। वह देवी के स्वर्ण प्रतिमा की मंदिर में स्थापित किया जाता है। इस दौरान लोग जगह जगह डोले की पूजा अर्चना करते हैं। इसमें बोक्सा लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं क्योंकि बोक्सा जनजाति उसके आसपास रहती है, तो बाला सुंदरी जो मेला है, चैती का मेला, इसमें मुख्यतः कौन सी जनजाति के द्वारा भाग लिया जाता है? बोक्सा जनजाति। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। बोक्सा जनजाति द्वारा इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? भाग लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका माघ मेला। माघ मेला बाड़ाहाट का थौल यानी उत्तरकाशी नगर में प्रतिवर्ष जनवरी महीने में 14 जनवरी से लगने वाला माघ मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह मेला 8 दिनों तक चलता है। इस मेले का शुभारंभ कंडार देवता की डोली व हरि महाराज के डोले के साथ होता है। इस अवधि में ग्रामवासी अपने देवी देवताओं को डोली उठाकर यहाँ लाते हैं तथा गंगा स्नान कराते हैं। सरकारी प्रयासों से मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वो तो ठीक है, वो तो आपको पढ़ने वाली चीज है। आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि माघ मेला किस जनपद में लगता है? यह लगता है अपने आप में उत्तरकाशी। कहाँ लगता है आपका? उत्तरकाशी जिले में माघ मेला लगता है। और प्रतिवर्ष कब लगने वाला? 14 जनवरी, जिस टाइम को खिचड़ी संक्रांत वगैरह कहते हैं। बाड़ाहाट का थौल भी कहते हैं इसको, ठीक है। यानी माघ मेले को क्या कहते हैं? ब्रैकेट में बाड़ाहाट। बाड़ाहाट का मतलब उत्तरकाशी बोलते थे ना। बाड़ाहाट का मतलब उत्तरकाशी का ही नाम था ना पुराना, बाड़ाहाट। तो बाड़ाहाट का थौल भी इसके लिए यूज किया जाता है माघ मेले के लिए। तो माघ मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। इसके बाद आता है आपका बिशु मेला, बहुत फेमस है। बिशु मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाड़ो, टिकोची, किरोली, मेंजड़ी आदि गाँव में सामूहिक रूप से लगता है। विश्व
विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इस मेले को विषु मेला कहते हैं। तो सिर्फ अभी तो इतना ही याद रखना कि विषु मेला किस जनपद का है, विषु मेला ये है अपने आप में उत्तरकाशी का। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है कि विषु मेला किस जनपद का है, उत्तरकाशी का है। इसके अलावा फिलहाल कुछ भी याद नहीं रखना है। यह मेला धनुष बाण वगैरह आदि रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, तो यह जो विषु मेला है उसमें धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध होता है, और ये पॉइंट तो याद रखना ही रखना है। उत्तर मतलब कौन सा मेला ऐसा है जिस पर धनुष बाणों के मतलब अपने आप में क्या होता है, युद्ध, रोमांचकारी युद्ध होता है, वो विषु मेला है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना कि विषु मेला में धनुष बाण का क्या होता है, रोमांचकारी युद्ध, रोमांचकारी युद्ध होता है, धनुष बाण का रोमांचकारी युद्ध होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। इसके साथ रणसिंघी की तुलना के साथ आरंभ होता है इस क्रीड़ा युद्ध में स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि जो धनुष बाण युद्ध है इसको स्थानीय भाषा में यानी लोकल लेवल पर वहां पर इसको बोला जाता है ठोटा खेलना। किसको, विषु मेले में जो रोमांचकारी धनुष बाण का युद्ध होता है इसको स्थानीय भाषा में वहां के लोकल लेवल में क्या कहा जाता है, ठोटा खेलना, ठोटा खेलना। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि विषु मेले का ही एक हिस्सा है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कौथियारों को ठोटरी कहा जाता है, वो तो समझ जाओगे आप। ठोटरियों के दो दल होते हैं, एक दल धनुष बाण संभालता है जबकि दूसरा दल फरसा संभाले होता है। ठोटा को घुटनों से नीचे ही तीर चलाना होता है। देहरादून के चक्राता तहसील के खुरड़ी, जौनसार, भाबर के आराकोट, बंगाल क्षेत्र में भी विषु मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं विषु मेला बेसिकली उत्तरकाशी का है, साथ ही साथ इसको देहरादून जिले में भी मनाया जाता है। इतना तो ठीक है। ये बोला जाता है ठोटा खेलना। ठीक है, ठोटा खेलना किससे संबंधित है, यानी कहीं ऐसा ना पूछ दे उल्टा, मतलब रिवर्स गियर में गाड़ी न चलाए और क्वेश्चन ऐसा ना पूछ दे कि इसमें से उत्तराखंड के किस मेले में ठोटा खेलने की परंपरा है, यानी ठोटा खेलने का जैसा रोमांचकारी वहां पे क्या होता है, क्रीड़ा होता है स्थानीय रूप में, वो पूछेगा विषु मेला। ये उल्टे तरीके से रिवर्स गियर में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट न पूछ के ठोटा खेलना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देहरादून के चक्राता में भी इसको खेला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों गेंदा कौतिक। कौतिक मतलब मेले को ही बोला जाता है। ठीक है, इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी के एकेश्वर, थलनानी तथा डाडामणि द्वारिखाल के निकट भटपूरी देवी मंदिर के पास होता है। इस मेले में गेंद खेला जाता है, इसमें पहाड़ी हॉकी कहा जा सकता है। गेंद के मैदान में पहुंचते ही उसके लिए छीना झपटी हो जाती है। जो पक्ष में गेंद छीनने में विजयी होता है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ नाचते कूदते हुए गेंद को अपने गांव ले जाता है। तो गेंदा कौतिक कहाँ है, कौतिक मेले को बोला जाता है। ठीक है, गेंदा कौतिक ये किस जनपद का है, पौड़ी जनपद का। कहाँ है, पौड़ी जनपद का। इतना ही याद रखो कि गेंदा कौतिक कहाँ का है, पौड़ी जनपद का। बाकी आप लोग फैक्ट अंदर का पॉइंट जो है इसमें दिया हुआ है वो आप लोग ऐसे ही पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है आपका बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। यह कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी यानी पौड़ी के साथ दिखना है। ठीक है, गेंदा कौतिक हो गया। इसके अलावा आता है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला, ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला ये भी कहाँ है, अपने आप में पौड़ी में है, और पौड़ी के में कहाँ, श्रीनगर, श्रीनगर में। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। यह मेला पौड़ी जिले की कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में मनाया जाता है। कमलेश्वर ये मैच करने को पूछेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आते हैं मैच करने को आते हैं बेसिकली। कमलेश्वर मंदिर कहाँ, श्रीनगर में। ये अपने आप में दोनों तरीके से बन जाएगा। कमलेश्वर मंदिर कहाँ है, श्रीनगर में, और बैकुंठ चतुर्दशी का मेला किस मंदिर में लगता है, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में, दोनों तरीके से। इस दिन श्रीनगर बाजार दुल्हन की तरह सज जाता है। कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दीपक थामे संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसे अभी आपने श्रावणी मेला पढ़ा था, उसमें घी का दीपक हाथ में रख के पुत्र प्राप्ति के हेतु प्रार्थना की जाती है। सेम बैकुंठ चतुर्दशी का मेला भी संतान प्राप्ति के लिए जाना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है दनगल मेला। यह मेला भी पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में दलगल मतलब दल शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगता है। श्रद्धालु जन इस दिन उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं। यानी अपने आप में दनगल मेला भी कहाँ लगता है, पौड़ी में। बस इतना ही याद रखना है कि दनगल मेला भी कहाँ का है, पौड़ी में। इसके बाद आता है चंद्रबदनी मेला। ठीक है, यह मेला प्रतिवर्ष अप्रैल में टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। यह मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अब दोनों तरीके से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए कि चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है, चंद्रबदनी मंदिर ये कहाँ है, टिहरी में। और टिहरी में अगर चंद्रबदनी मंदिर है तो ये मेला भी कहाँ लगेगा, अपने आप में जहां मंदिर होगा तो ये मेला भी कहाँ लगेगा, टिहरी में लगेगा। ठीक है, चंद्रबदनी मेला का हो या चंद्रबदनी मंदिर हो, दोनों ही टिहरी में। इसके बाद आता है रणभूत कौतिक, यानी अपने आप में टिहरी के
नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास को लगने वाला यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मरे लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। आग में लाश, शमशीरा यानी तलवारों को चाटने, तलवार की धार पर चलने और युद्ध कला के रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे इस मेले में देखने को मिलते हैं। यानी रणभूत कौथिक कहाँ का है? अपने आप में टिहरी जिले का है, और उसके अंदर की जो विशेषताएं हैं या उसके अंदर के जो पॉइंट हैं वो किस प्रकार से उसने दिए हुए हैं, आपको वो ध्यान में रखना है। उसको देने का जो इंटेंशन है, जो अंदर दिया है, कहीं ना कहीं जो पहले युद्ध में मारे गए लोग हैं उनके कर्तव्य को एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये दिखा रहा होगा। उनके सम्मान में युद्ध के मतलब ये मेला किया जाता है। यानी अपने आप में क्या है? रणभूत कौतिक, रणभूत कौतिक, ठीक है। ये भी कहाँ का है? टिहरी का। और टिहरी के अलावा इसमें एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो आप ये पॉइंट याद रखना कि प्रत्येक जो इसमें ये भूत नृत्य के रूप में आग में मतलब युद्ध कला के रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे इस मेले में देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं रणभूत कौथिक, जो क्योंकि लोग मारे गए थे पहले युद्ध वगैरह में, उनकी याद में, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। एक प्रकार के युद्ध के जो इसमें कला है, युद्ध कलाएं, उसको इसमें दिखाया जाता है। ये याद रखना, नीचे पॉइंट करके लिख लेना, इसमें युद्ध की कलाओं को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। इसके बाद आता है हरियालीपुरा मेला। हरियालीपुरा मेला कर्णप्रयाग चमोली में नौटी गांव में लगता है। ये पॉइंट ऐसे याद रखना है, ठीक है। क्या है? हरियालीपुरा मेला। हरियालीपुरा मेला ये कहाँ है? चमोली के नौटी गांव में। नौटी कहाँ? कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग कहाँ है? चमोली जिले में, ठीक है। किस नदी की तट पे? सब आप लोग जानते हैं। देखो, हरियालीपुरा मेला कर्णप्रयाग के नौटी गांव में चैत्र मास के पहले दिन हरियालीपुरा मेला लगता है। नौटी गांव के लोग नंदा देवी के ध्यान मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर विवाहित लड़कियां जो कि ध्यानियां कहलाते हैं अपने मायके आती हैं और घर परिवार के सदस्य उन्हें उपहार देते हैं। इस मेले के दूसरे दिन यज्ञ होता है जिसमें श्रद्धालु जन उपवास रखते हैं और देवी देवता की मनोकामना करते हैं, यानी देवी देवता से मनोकामना करते हैं। तो हरियालीपुरा मेला नौटी कर्णप्रयाग चमोली जिले में लगता है, ये याद रखना है। और इसमें विवाहित लड़कियां जो होती हैं अपने कहाँ आती है? मायके आते हैं। उसके बाद पढ़ते रहना। पौराणिक तिमुड़ा मेला, ये नया मिलेगा आपको। यह मेला प्रतिवर्ष जोशीमठ में बद्री विशाल के कपाट खोलने से पूर्व किसी शनिवार को आयोजित किया जाता है। यानी तिमुड़ा मेला जोशीमठ, तिमुड़ा मेला जोशीमठ कहाँ? चमोली में। सब उसी प्रकार से लिखना है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, और इसी के साथ साथ पढ़ना, परीक्षावाणी को एडवांस मत लेके चलना, ठीक है। यानी जोशीमठ के पास होता है। तिमुड़ा के पशुआ द्वारा बकरी का कच्चा मांस कच्चे चावल के गुड़ के साथ कई घड़े पानी पी जाने के इस इकलौते धार्मिक मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहीं ना कहीं तिमुड़े मेले को इंपोर्टेंट कर देना। क्या कर दोगे? तिमुड़ा मेला को इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका गोचर मेला। गोचर मेला कहाँ मनाया जाता है? कब से शुरू हुआ था? यही क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। गोचर मेला किसने शुरू किया था? ये भी अपने आप में है कहाँ का? चमोली का, ठीक है। चमोली जिले के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गोचर में लगने वाला यह औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। गोचर मेले की शुरुआत हुई थी 1943। किसने? बर्नेडी ने इसकी शुरुआत की थी 1943 से। कहाँ लगता है? गोचर। गोचर कहाँ है? चमोली में, चमोली में, ठीक है। यही पॉइंट आपको याद रखना है कि गोचर कहाँ पड़ता है? चमोली में। किसने शुरू किया था? 1943 में बर्नेडी नामक कमिश्नर ने किया था, डिप्टी कमिश्नर ने, इसमें, ठीक है। और ये अपने आप में किसका है? सांस्कृतिक प्रकार का व्यापारिक औद्योगिक एवं विकास मेला, यानी औद्योगिक मेले के अंदर इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसमें औद्योगिक यानी अपने आप में सामान वगैरह ला के बेचने की इसमें भी पड़ता है, जैसे कि आपका कहाँ थी? जौल जबीब के मेले में थी। उस समय इस मेले का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रवासियों को क्रय विक्रय का एक मंच उपलब्ध कराना था। वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक मेले में उत्तरांचल के विकास से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का खुलकर प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही कृषि, बागवानी, फलोद्यान। देखो, उस टाइम तो लोग अलग अलग चीजें सामान हमारे बनाते थे, बेचें कहाँ? तो यहाँ मेले में लाके बेचते थे। मेले का आयोजन इसलिए तो होता था पहले के टाइम पे, लेकिन अब जो है इसमें उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन चीजों को इसमें दिखाया जाता है, अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं। और ये होता कब से? 14 नवंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है गोचर मेला? 14 नवंबर को प्रतिवर्ष। इसके बाद आता है आपका नुणाई मेला। नुणाई कहाँ आता है? जौनसार तहसील चक्राता क्षेत्र में श्रावण मास में लगता है। इसमें जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। भेड़ बकरियों को चराने वाले रात्रि विश्राम जंगल में बनी गुफाओं में करते हैं, पूरा साल जंगलों में बिताते हैं। जैसे ही इस मेले का समय होता है वे गांव की ओर चले जाते हैं। यहाँ चरवाहे मीठा रोट यानी सिरवा प्रसाद भगवाल सिलगुरजी, जिसका नाम लेकर वो जंगल में रहते हुए अपने भेड़ बकरियां चराते हैं, को चढ़ाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगला जो क्वेश्चन है आपका नुणाई मेला जौनसार भाबर में लगता है, ठीक है। नुणाई चक्राता के आसपास, जौनसार में, यानी चक्राता, चक्राता यानी देहरादून के आसपास,
ठीक है, चक्राता जो मतलब तहसील है इसके आसपास मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है बेसिकली किसमें, जंगलों में जो भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये किनका है, उन लोगों का जो भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगलों में जाते हैं, उन्हीं से संबंधित ये मेला है। यानी नुणाई मेला किन लोगों से संबंधित है, जंगलों में भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ चरवाहे मीठा रोड वो भगवान सिलगुर जी को चढ़ाते हैं। मीठा रोड जो है वो किसको चढ़ाते हैं, भगवान सिलगुर जी को चढ़ाते हैं। वो ठीक है, इतना आपको मतलब पता होना चाहिए कि नुणाई मेला कहाँ मनाया जाता है। टपकेश्वर मेला सब जानते हैं, देहरादून का है, बहुत फेमस है। टपकेश्वर कहाँ है, देहरादून का मेला है, इतना ही आपको याद रखना है। टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है। इसका बाद आता है भद्रराज देवता का मेला, देहरादून के मसूरी से लगभग 15 किमी दूर पहाड़ी पर लगता है। भद्रराज के प्राचीन मंदिर में भक्तगण दूध चढ़ाते हैं, यहाँ पारंपरिक नृत्य होता है। यानी मसूरी के पास है भद्रराज। ठीक है, कौन सा है अपने आप में, भद्रराज देवता का क्या है, मेला है। ये कहाँ लगता है, मसूरी के पास। क्या लिखोगे, मसूरी के पास ये लगता है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, झंडा मेला मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, देहरादून के बीचों बीच शहर में लगता है झंडा मेला। ठीक है, कहाँ लगता है, ये देहरादून के पढ़ रहे हो अभी आप। ठीक है, इसको इसी तरीके से आपने लेके चलना है। तो जो झंडा मेला है वो कहाँ है अपने आप में, देहरादून में। झंडा मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है, ये पता होना चाहिए। और ये जो है अपने आप में देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी अर्थात होली के 5वें दिन गुरु रामराय के जन्मदिन पर शुरू होता है। इतना ही पता होना चाहिए कि झंडा मेला कहाँ लगता है, फिर होते रहता है। सन 1699 में इसी दिन उनकी प्रतिष्ठा में एक बड़ा उत्सव मनाया गया था। इस दिवस के कुछ दिन पूर्व पंजाब में भी गुरु रामराय जी के भक्तों का बड़ा समूह पैदल चलकर देहरादून आता है। इस भक्त समूह को संगत कहते हैं। दरबार में गुरु रामराय की गद्दी से, अभी किसके उसमें होता है, गुरु रामराय के जन्मदिन पर होता है, इतना याद रखो बस, बाकी पढ़ते रहना। गुरु रामराय के जन्मदिन पे मनाया जाता है झंडा मेला, कहाँ, देहरादून में। इतना ही पढ़ो, बाकी आप लोग पढ़ते रहना। इस मेले में विदेशों से अनेक भक्त आते हैं, वो तो ठीक है। कुंभ मेला बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक 12 वर्ष में हरिद्वार में लगता है, ये तो कोई जरूरत भी नहीं है आपको बताने की, तो आप पढ़ ही लोगे कुंभ मेला, ये कोई गलत भी नहीं होने वाला आपको। और इसको किसने, ह्वेनसांग ने इस मेले को मोक्ष पर्व कहा था। ठीक है, कुंभ मेले को मोक्ष पर्व के नाम से संबोधित करने वाला कौन था, मोक्ष पर्व, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन था, चीनी यात्री था जो कि भारत में आया था, एक बौद्ध धर्म से संबंधित था, जो कि जिसने इसको कुंभ मेले को क्या कहा था, मोक्ष पर्व किसने कहा था, ह्वेनसांग ने कहा था। महाराज हर्षवर्धन के समय में वो क्या कहा था, भारत में आया था। ठीक है, ह्वेनसांग मतलब आप लोग सिर्फ याद रखो ह्वेनसांग ने इसको किस नाम से संबोधित किया। अर्ध कुंभ मेला ये भी बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहना आप लोग क्या हुआ था। पिरान कलियर बाबा का उर्स मेला, पिरान कलियर कहाँ पड़ता है, रुड़की में, रुड़की के पास। ठीक है, पिरान कलियर बाबा यानी पिरान कलियर बाबा कहाँ पे है, रुड़की के पास है। इसको इतना याद रखना कि रुड़की हरिद्वार के पास है। और यहाँ पर भी क्या होता है, किसके उसमें, कलियर गांव में सूफी हजरत अल्लाउद्दीन अली अहमद इमाउद्दीन तथा किली साहब की मजार है। यहाँ प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल में साबिर का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर के श्रद्धालु भागीदार होते हैं। यानी पिरान कलियर बाबा का मेला कहाँ लगता है, रुड़की हरिद्वार के पास। ठीक है, इतना ही याद रखना। और लास्ट आता है आपका उत्तरायणी मेला, घुघुतिया मेला। यानी उत्तरायणी कहाँ, बेसिकली बागेश्वर जनपद में होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल के जो कई क्षेत्र ऐसे जो कई नदी घाटियों मंदिरों पर उत्तरायणी मेला लगते हैं, लेकिन फेमस ये बागेश्वर में है, जो कि गोमती व सरयू नदियों के संगम पर लगता है। ठीक है, तो सिर्फ ये याद रखना, उत्तरायणी मेला किन नदियों के संगम पर है, सरयू प्लस गोमती। और ये सरयू और गोमती का मिलन कहां पर होता है, बागेश्वर में। क्या होता है, सरयू और गोमती का मिलन बागेश्वर में होता है, यहीं पे मनाया जाता है। सन 1921 में इसी मेले में मकर संक्रांति के दिन कुली बेगार प्रथा को बद्रीदत्त पांडे की जिद्दी द्वारा क्या किया गया था, रजिस्टर वगैरह फाड़ के कहाँ बहा दिए गए थे, इसी में बहा दिए गए थे। ठीक है, किसमें, उत्तरायणी के मेले में। तो ये थे उत्तराखंड के प्रमुख मेले जो परीक्षावाणी के एग्जाम में मतलब परीक्षावाणी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सब के सब बहुत बेसिक है, बहुत लाइट चीज है। और ये उत्तराखंड की तैयारी जो नए बच्चे उनको छोड़ के, जिसको 3 महीने में उत्तराखंड 4 महीने तैयारी से कर रहा होगा, सब आते होंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये वैसे ही मतलब बहुत हाईलाइटेड चीजें हैं, तो पेपर में आने की संभावना इनकी न्यून रहती है अब के टाइम पे, क्योंकि अब पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्या होने लग गया, चेंज है। लेकिन बेसिक तो पढ़ के ही जाना पड़ेगा ना, ये हल्की चीजें हैं। होपफुली आप इसको रिवाइज करेंगे, आप लोग इसको समझ रहे होंगे। परीक्षावाणी हमने पूरी करनी है। अब वीक में एक ही क्लास परीक्षावाणी की, 1 क्लास हिंदी की, 5 क्लासेस जीएस की, जिसमें संभवतः 2 क्लास ज्योग्राफी की, 3 क्लास वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री की होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।